नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। ये आपका पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। ऐसे ही 0 डिग्री इसको माना गया है। ये 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपका 0 से लेकर के 90 तक के आपके सारी रेखाएं खींची जाती हैं। और कैसी रेखाएं हैं ये? पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जा रही हैं। तो आपसे अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो पश्चिम से पूर्व में खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। आइए समझते हैं अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को। आप जानते रहिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपका 0 डिग्री है। और आपसे सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी कौन सी होगी? तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? तो आपका 90 डिग्री होगी। आप जानते रहिएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए और चाहे वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाए। और आप जानते रहिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो आप जानते रहिए कुल अक्षांश 0 से 90 90, 0 से 90 ये भी आपका 90 और प्लस आपका 0 1, तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 181। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि मान लो कि 90 डिग्री जो है एक बिंदु है। 90 डिग्री क्या है? एक बिंदु है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप जानते रहिए अगर ये 90 को अगर एक बिंदु मान लिया जाएगा तो बचेंगे कितने अक्षांश रेखाएं? 89। और इधर 0 से 89 ये भी और प्लस 0 वाली एक, टोटल मिला करके कितना हो जाएगी? 179। लेकिन याद रखिएगा जब क्वेश्चन में आपका कहे कि 90 डिग्री को एक बिंदु माना गया है तब। आइए समझते हैं कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही 2 रेखाओं का निर्धारण किया गया है। एक रेखा आपका कौन सा होता है? कर्क रेखा। और एक रेखा आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी 0 डिग्री के दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री पर रेखा मकर रेखा के नाम से जानी जाती है और 0 डिग्री के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। आइए समझते हैं कि कर्क रेखा क्या है और इनसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बन सकते हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए जानते हैं कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आप जानते रहिए कि कुल मिलाकर के 19 देशों से जाती है। आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग डेटा मिलेंगे, लेकिन मैं आपको मैप के जरिए
आपको बताता हूं कि ये 19 देश कौन कौन से हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका में आप एटलस अगर रखे हो तो एटलस खोल करके आप इन सारे देशों का अध्ययन कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, उसे बोलते हैं हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप से आपका क्या जाता है, कर्क रेखा जाता है। और एक देश है आप जानते हैं मैक्सिको। मैक्सिको के साथ साथ एक देश आगे पूर्वी एरिया में आएंगे तो आपको मिलेगा बहमास। तो 3 देश आपके जाते रहिए। 3 आपके कंट्रीज जो हो गए वो कहां से आए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। आगे आप जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते जाएंगे वैसे आपको क्या मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप के कितने ऐसे देश हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से आप जानते रहिए सबसे पहले पश्चिमी सहारा, उसके बगल में आपका एक देश दिखेगा मारितानिया, और मारितानिया के बगल में आपका दिखेगा नाइजर, और नाइजर के बगल में आपको दिखेगा चाद, और चाद के ऊपर आप चले जाइएगा तो आपको मिलेगा लीबिया, और लीबिया के बगल में आपको मिलेगा, इस साइड में आप देखेंगे बाएं साइड में तो अल्जीरिया मिलेगा, और लीबिया के बगल में आपको मिलेगा मिस्र। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक देश आपका है माली, जो आपका जो है नाइजीरिया के बगल में है, नाइजीरिया और चाद के बगल में। तो आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कंट्रीज आपके कहां से हो गए, अफ्रीका महाद्वीप से। ऐसे ही हम लोग मध्य एशिया में देखते हैं तो मध्य एशिया में आपके 3 देश आते हैं। पहला आपका सऊदी अरब, उसके बाद आप बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा ओमान, और उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा यूएई। तो 3 देश आपके कहां से आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण और पूर्वी में भी पूरा देख लेते हैं। तो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया एवं पूर्वी के। तो आप जानते रहिए सबसे पहले भारत, भारत के बगल में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में आपको मिलेगा म्यांमार, और म्यांमार के आप देखते हैं ऊपर आप देखेंगे तो आपका मिलेगा क्या, चाइना। और चाइना के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ताइवान। तो इस तरीके से आप काउंट करिए 1 2 3 4 और 5 देश आपके क्या हो गए, दक्षिण पूर्वी और एशिया से आ गए। तो जानते रहिए कि टोटल आप काउंट करिए 3 8 8 3 11 3 14 और 14 5 आपके कितने 19। तो आप जानते रहिए कर्क रेखा कुल मिलाकर के 19 देशों से होकर के जाती है। डेटा आपके कोई भी हो, लेकिन मैंने आपको मैप के जरिए आपको बताया, आप मैप में इन चीजों को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं कि कुछ और कर्क रेखा के बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में आप जानते रहिएगा कि कर्क रेखा जो आपकी भारत में एक नदी है जिसे माही नदी के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा इस नदी को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये आपसे विभिन्न एग्जामों में लगातार पूछा भी गया है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम लोग भूमध्य रेखा को, कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गई है। आइए देखते हैं भूमध्य रेखा को।
की शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से शुरू करते हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहला देश आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बगल में आप देखेंगे थोड़ा पूरब में तो आपको दिखेगा कोलंबिया। और कोलंबिया के बगल आप आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? ब्राजील। और टोटल देश कितने हो गए? 3। ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आप जानते रहिए कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जहां से आपके तीनों वृत्त गुजरते हैं या तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा भी और आपके भूमध्य रेखा भी गुजरते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला देश आपका मिलेगा साओ टोमे, एक द्वीप भी है। उसके बगल में आपका मिलेगा गैबन। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कांगो। उसके बगल आप पूरब में सब चले जाइएगा तो आपको मिलेगा कांगो प्रजातंत्र गणराज्य। कांगो प्रजातंत्र गणराज्य। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा युगांडा। इसके आगे आपको मिलेगा केन्या। और केन्या के बाद आपको मिलेगा सोमालिया। ये देशों को काउंट करते हैं। सामो तोमे एक आपका, ये 2 3 4 5 6 और 7, टोटल आपके कितने देशों से जाता है? 7। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मालदीव। मालदीव के आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा किरिबाती। आप देशों को काउंट करिए। 3 हो गया, 7 3 10, 10 1 11, 1 12 और 13, यानी आपका मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर के जाती है? 13 देशों से होकर के जाती है। ऐसे ही आप भूमध्य रेखा के बारे में भी हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं मकर रेखा किन किन राज्यों से होकर के जाती है। आइए देखते हैं मकर रेखा को। मकर रेखा सबसे पहले दक्षिण अमेरिका से शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका में आप जानते रहिए सबसे किनारे आपको मिलेगा चिली। चिली के बगल में आपको दिखेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मिलेगा पराग्वे। ये 3, और उसके आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? ब्राजील। तो आप जानते रहे कि ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों रेखाएं जाती हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं अफ्रीका वाले महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने हैं आपके? तो अफ्रीका में आप जानते रहिए, अफ्रीका में सबसे पहले आप देखेंगे तो नामीबिया। नामीबिया के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बोत्सवाना। नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो मिलेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के थोड़ा सा आप अफ्रीका महाद्वीप को जैसे आप आगे क्रॉस करते हैं तो आपको दिखेगा मेडागास्कर। ये आपके क्या है? अफ्रीका के कंट्रीज हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे मेडागास्कर के, तो मेडागास्कर के आगे मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मोलिनेशिया। मोलिनेशिया में कई सारे देशों का एक समूह होता है। मोलिनेशिया के बाद आपको मिलेगा एक टोंगा। अब देश को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आप जानते रहिए मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? 13 देशों से होकर के गुजरती है। आइए ऐसे ही कुछ तथ्यों की बात करते हैं कि आइए हम लोग देशांतर को देखते हैं। देशांतर, इसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा? देशों का अंतर। देश धन अंतर अर्थात देशों को अलग करती है। समझिए इस चीज को। ये आपकी हो गई 0 डिग्री और इसी को आपका क्या माना जाता है? 180 डिग्री। आप जानते हैं एक गोला है 360 डिग्री का होता है। इसको अगर आप तोड़ देते हैं तो 180 डिग्री। इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 180 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? आप जानते रहिए 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान यामयोत्तर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान यामयोत्तर रेखा, या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। समझिए कि 0 डिग्री अर्थात देशांतर रेखा जो 0 डिग्री वाली होती है इसे प्रधान यामयोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं, या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा समझिए कि क्या है। तो आप जानते रहिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यहीं से समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। आइए समझते हैं कि समय रेखा कैसे निर्धारित की गई है। तो लंदन में एक स्थान है, आप नाम सुने होंगे उसका, एक स्थान है ग्रीनविच। और ग्रीनविच क्या है? दुनिया का मिड पॉइंट माना जाता है। तो ये समझ लीजिए ये क्या है कि ग्रीनविच है, और ग्रीनविच को यहीं से समय रेखा को क्या किया गया है? मिलाया गया है। समय रेखा यानी घड़ी जो आपकी मिलाई गई है, कहाँ से मिलाई गई है? ग्रीनविच से। और ग्रीनविच आपका कहाँ है? लंदन में। समझिए। आप जानते रहे कि ये 0 डिग्री के पूरब में, यानी पूर्वी, जिसको आप क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव तो है। पूर्वी देशांतर आप जानते रहिए हमेशा दाहिना। आप देखे होंगे कि बचपन में आपको बारंबारता पढ़ाई जाती थी। उस बारंबारता में आपको बताया जाता था कि मिड पॉइंट 0 होता था, दाहिने साइड चलने पर प्लस और बाएं साइड चलने पर हमेशा क्या होता था? माइनस होता था। उसी को यहाँ भी फॉलो करते हैं। तो ये है 0 डिग्री के कहाँ पर? 0 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर जाने पर समय हमेशा कैसा होता है? प्लस होता है। और 0 डिग्री के पश्चिम यानी पश्चिमी देशांतर पर जाने पर हमेशा समय माइनस होता है। तो याद रखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ पर है? ग्रीनविच को माना गया है। और इसके ग्रीनविच से अगर आप पूर्वी एरिया में जाते हैं या पूर्वी देशों में जाते हैं तो हमेशा समय कैसा होगा? प्लस होगा। और अगर ग्रीनविच से आप पश्चिम की साइड में आते हैं तो समय हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। आइए समझते हैं कि ये समय कैसे
माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो आप जानते रहिए कि पृथ्वी कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और पृथ्वी एक चक्कर अपनी धुरी पर रहते हुए कितना घंटे में घूम जाती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360/24, अर्थात इसको काटेंगे तो टोटल निकल करके आएगा कि एक घंटे में टोटल कितना डिग्री घूम जा रही है, 15 डिग्री घूम जा रही है। पृथ्वी टोटल कितना घूमती है तो आप जानते रहिएगा 360 डिग्री, क्योंकि गोला कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60/15, अर्थात कितना, 4। तो आपका एक फार्मूला निकल करके आया कि एक डिग्री बराबर कितना मिनट के, 4 मिनट के। यानी एक डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। यानी एक डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर में जाने पर समय कितना लगेगा, 4 मिनट का। आइए प्रूव करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। एग्जाम्पल में आप जानिए, ईरान, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ईरान अगर 30 डिग्री पर स्थित है और वहां समय 2:20 AM हो रहे हो, और ईरान के पूर्व में इंडोनेशिया जो 70 डिग्री ईस्ट पर स्थित है, तो वहां समय क्या होगा, समझिए। कह रहा है कि ईरान जो 30 डिग्री पर स्थित है और वहां समय 2:20 हो रहा है, और ईरान के पूर्व में इंडोनेशिया स्थित है। तो इंडोनेशिया जो है कितने डिग्री पर, 70 डिग्री पर है। तो समय क्या होगा, यानी उस समय इंडोनेशिया में कितना बजेगा, समझिए। कि ईरान जो है आपका किधर पड़ता है, ग्रीनविच के पूर्व साइड में। तो ग्रीनविच के अगर पूर्व साइड में पड़ता है तो आप जानते रहिए, जब कभी ईस्ट और ईस्ट बोले, अगर ईस्ट और ईस्ट है तो हमेशा ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और अगर कभी ईस्ट और वेस्ट बोल दे तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस किसको करना है, तो प्लस और माइनस करना है डिग्रियों को। किसको करना है, डिग्री को। आइए समझते हैं इसको। ईरान कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, और किसके ईस्ट में है, ग्रीनविच के ईस्ट में है। या आप ऐसे ही बना लीजिए इसको, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच, 3 कॉलम बना दीजिए। और ये क्या है, ग्रीनविच कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। ईरान कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। और आपका इंडोनेशिया कितने डिग्री पर है, 70 डिग्री पर। मैंने आपको बताया कि अगर ईस्ट ईस्ट है तो क्या डिग्रियां क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अगर ईस्ट वेस्ट होता तो डिग्रियां क्या हो जाती, प्लस हो जाती। समझिए, 30 डिग्री और 70 डिग्री, इन दोनों को माइनस अगर हम लोग करेंगे तो कितना डिग्री निकल करके आएगा, 40 डिग्री। अब आपको यहाँ फार्मूला लगाना है, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट के, 4 मिनट के। तो 40 डिग्री बराबर कितना होगा, 40 को 4 से गुणा कराए तो 4 चौका 16, यानी 160 मिनट। अब आप जानते रहिए कि 160 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो
इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 60 दूना 120, यानी 2 घंटे, ये सीधा हो गया 120। उसके बाद कितना मिनट बचता है, 40 मिनट बचता है, यानी ये कितना हो गया, 2 घंटा 40 मिनट। समझिए कि यहाँ पर अगर 2:20 हो रहा है और पूरब में जाने पर मैंने आपको क्या बोला कि समय हमेशा बढ़ता है, और पूछा किसका है, इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया, अगर ईरान में 2:20 हो रहे हैं तो समय आगे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो आपका कितना हो, 2:40 आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये 2:40 आप अगर ऐड करते हैं तो 2:40, 40 20 60 और 60 हो गया तो कितना, 2 2 4, यानी टोटल कितना बच गया, 1 घंटा उधर, 2 2 4, एक कितना हो जाएगा, टोटल बच जाएंगे कितने, 5। कितना बचेगा, 5 बच जाएगा वहां पर। तो आप जानते रहिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 AM है तो ये भी क्या होगा, AM ही होगा। आइए ऐसे ही आगे आपको वेस्ट के लिए जानते रहिए। वेस्ट में अगर पूछ ले, मान लो कह देता, इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि ईरान जो है, ईरान 30 डिग्री पर स्थित है और उसके समय का पता नहीं है, जबकि इंडोनेशिया 70 डिग्री पर स्थित है और वहां पर समय 2:20 हो रहा है। तो आप क्या करते, समय किसका निकालना रहेगा, ईरान का। तो जो आपने प्लस किया है उसको क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि पहले ईस्ट कह रहा है कि पहले वेस्ट कह रहा है, ये आप याद रखिएगा। अगर ईस्ट वेस्ट वाला कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज को 2-3 एग्जाम्पल अपने आप से बना करके इसको आप सेट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए 0 डिग्री के बारे में हम लोग थोड़ा और देखते हैं, 0 डिग्री देशांतर के बारे में। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हमने बताया कि क्या कहा जाता है, प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं, या इसी को मैंने एक नाम और दिया था, क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा का मतलब होता है, आप समझिए कि समय रेखा का निर्धारण। तो मैंने आपको बताया कि समय रेखा कैसे निर्धारित होगी। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दुनिया में समय कहां से लिया गया या समय रेखा का निर्धारण किस स्थान से किया गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ग्रीनविच। और ग्रीनविच क्या है, लंदन में है। आगे समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे देखते हैं तो भारत कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप जानते रहिए भारत कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर स्थित है। ऐसे आप निकाल लीजिए, ग्रीनविच 0 डिग्री पे है तो 82.5 डिग्री पे ये है। समझिए 82.5 को 1 डिग्री बराबर कितना होता है, मैंने आपको बताया 4 मिनट। तो 82 को 4 से गुणा करा दीजिए, 82 को 4 से गुणा कराया, 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, 328। अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो आधा डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, 2 मिनट। इसको काउंट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 330 मिनट। अर्थात इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5.5 घंटा। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रीनविच और भारत के बीच में समय अंतराल कितने घंटे का होता है, तो आप जानते रहिए कितने घंटे का होता है, 5.5 घंटे का। आइए ऐसे कुछ और फैक्टों पर बात करते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए ऐसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत में समय रेखा का निर्धारण कहां हो रहा है, समय रेखा का निर्धारण भारत में आप जानते
जानते हैं भारत में क्या कहा जाता है, AM और PM लिए जाते हैं। और वहां पे क्या विदेशों में क्या कहा जाता है, इसी को GMT बोलते हैं। GMT का मतलब होता है, आप जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब ग्रीनविच मध्य में जो है वहीं से टाइम को सेट किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। आइए देखते हैं कि भारत में समय रेखा का निर्धारण कहां से किया गया है। तो प्रयागराज के किस स्थान से, तो नैनी के स्थान से। कभी कभी ये ऑप्शन में अगर आपके नहीं रहता है तो कुछ बुकें आपकी लिखती हैं मिर्जापुर को, तो आप मिर्जापुर भी सही कर सकते हैं। आप जानते रहिए कि भारत में टोटल 5 राज्यों से होकर के समय रेखा जाती है। 5 राज्यों से, वो 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो समझिए। पहला आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आप जानते रहिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखिएगा ओडिशा, और ओडिशा के बाद आप देखिएगा आंध्र प्रदेश। तो आप जानते रहिए कि आपके समय रेखा किन किन राज्यों से होकर के जाती है। तो समय रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है, 5 राज्यों से। यही आप एक चीज और समझ लीजिएगा, आइए आपको दिखा देते हैं। यही आप एक चीज और जान लीजिएगा कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। एक ट्रिक के अनुसार आप समझ सकते हैं, ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। समझिए, मां से यानी मिजोरम, ता यानी त्रिपुरा, पा यानी पश्चिम बंगाल, रा यानी राजस्थान, गा यानी गुजरात, मा यानी आप जानते रहिए मध्य प्रदेश, छा यानी छत्तीसगढ़, और झा यानी झारखंड। ये टोटल आपके कितने देश राज्यों से होकर के जाती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। जबकि आपके समय रेखा का निर्धारण 5 राज्यों से होता है। 5 राज्य आपको मैंने आपको बताए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाते रहते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश, देशांतर पर स्थित देश। आइए देखते हैं कौन कौन से देश 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। तो सबसे पहले आप यूरोप कंट्री में देखिए। यूरोप कंट्री में आपको मिलेगा यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा फ्रांस, और नीचे आएंगे आपको मिलेगा स्पेन। तो 3 कंट्री आपके कहाँ की हो गई, यूरोप की। यूरोप के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका में आप सबसे पहला देश जो मिलेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा माली। माली के नीचे आप जाएंगे तो मिलेगा आपको बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के बगल में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा घाना, और घाना के बगल में मिलेगा क्या, टोंगा। ये आपके 5 ऐसे हैं जो कहां से, कौन सा, जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और आपका एक वहां जानते हैं अंटार्कटिका भी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। आइए आगे समझते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 180 डिग्री देशांतर रेखा
कैसी होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा ये समझते हैं कि 180 देशांतर रेखा क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि 180 देशांतर रेखा ये आपका क्या है, 0 डिग्री मानी गई और इसी को क्या माना गया, 180 देशांतर रेखा। समझिए 0 डिग्री का पूर्वी हिस्सा अर्थात ये दाहिना पूर्वी देशांतर कहलाता था। ऐसे ही ये पश्चिम में जो है यानी बायां साइड इसका क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार 180 डिग्री का अगर पूछा जाएगा तो 180 डिग्री का ये आप देखेंगे तो इसका बायां क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर, और इसका दाहिना क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। तो आप जानते रहिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते थे या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते थे या उसी को प्रधान या मध्योत्तर के नाम से जानते थे। उसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तिथि का मतलब होता है दिन, यानी दिन का निर्धारण करता है। तो आप जानते रहिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पश्चिम से अगर पूर्व से आप कहां जाएंगे, पश्चिमी साइड में, तो एक दिन हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दिन हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पूर्वी देशांतर में दिन क्या हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 180 डिग्री देशांतर का ये बायां साइड पूर्वी देशांतर के नाम से और दाहिना साइड पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। और सूर्य किस दिशा से निकलता है, पूर्वी साइड से, इसीलिए पूरब से जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, दिन एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन 0 डिग्री के भी आप जानते रहिए 0 डिग्री में ऐसा नहीं होता है। 0 डिग्री में समय हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, जबकि 180 डिग्री में समय इसके